हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत। और जैसे कि आप देखते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और जिस तरह से हम लोग तरह तरह के जूसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, इसी तरह से पौधों को भी कुछ समर कूलेंट्स का ज़रूरत होता है। समर कूलेंट्स बोले तो समर के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे कि कौन कौन से 5 हम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स गर्मियों में पौधों को दे सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है ये वाला, जिसमें है ये अनियन पील यानी कि प्याज के छिलके का पानी। उसके बाद हमारे पास ये है बनाना पील यानी कि केले के छिलके का पानी। ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये एक है हमारे पास सीवीड, जो ऑनलाइन नेट पे मिल जाता है, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, इसको डाइलेट करना पड़ता है। और ये है हमारे पास सबसे लास्ट में आखिरी, जो नीम के पत्तों से हमने बनाया है। नीम की खली भी यूज़ कर सकते हैं या नीम के पत्ते भी सुखा के आप बना सकते हैं। नीम का लिक्विड फर्टिलाइज़र नीम के पत्तों का पानी है। तो चलते हैं, देखते हैं ये फर्टिलाइज़र्स को हमने कैसे बनाना है। फिर हम बात करेंगे कि इनको पौधों में कैसे देना है और फिर इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला यानी कि अनियन पील फर्टिलाइज़र, यानी कि प्याज के छिलकों से के पानी से हमने बनाया है। इसके लिए ज़्यादातर वैसे तो कोई भी आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, उसका तरीका ये है कि आप उसके छिलकों को पहले करीबन इकट्ठा कर लें। करीबन आपके पास अगर आधा किलो या 1 किलो छिलके हो जाएं, तो आप उसको आधी बाल्टी पानी में 1 या 2 दिन के लिए भिगो के डाल दें। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इसको एक प्लास्टिक की छन्नी से दूसरी अलग बाल्टी में छान लेना है। और उसके बाद ये जो लिक्विड बनता है ये काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि 1 लीटर हमने अगर सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 12 से 15 लीटर आप लिक्विड डाल सकते हैं पानी, और उसको डाइल्यूट कर लें और फिर आप इसको पौधों में दे सकते हैं। तो अब हमने जिस तरह से मैंने आपको समझाया था अनियन पील के लिए, तो इसी तरह से एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपने इन्हें आपस में मिक्स नहीं करना है। और जब आप इनको देंगे तो जैसे आपने 15 दिन में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ किया, दूसरे दिन आप कोई दूसरा फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। बनाने के लिए जैसे मैंने बताया था, सिर्फ ये जो है ये लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र है, इसको रात में भिगो के नहीं रखना होता। इसके लिए ये ऑनलाइन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आता है। आपने करीबन 1 बाल्टी पानी में 2 ढक्कन इसके डालने हैं और आप इसको फिर पौधों में दे सकते हैं। लेकिन बाकी के जैसे कि ये नीम है, तो आप आधा किलो जैसे नीम खली आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काऊ डंग है, अगर आप गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बनाना के छिलकों से बनाया है, यानी कि करीबन आप फ्रेश छिलके भी ले सकते हैं या राइप काले बनाना के छिलके भी ले सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया था ये प्याज के छिलकों से बना है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब आप इसे छानेंगे तो इसका जो ठोक रह जाता है वो भी आपने फेंकना नहीं है, उसको हम ड्राई में और फिर हम एज अ फर्टिलाइज़र अपने पौधों में थोड़ा डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ये हैं हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। तो जिस तरह से जब हम इसको पौधों में देने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है इनमें कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। और अगर आपसे गलती से ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बन जाए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पौधों को इससे कभी कोई ज़्यादा खास कोई कभी नुकसान होता नहीं है। नुकसान जो हमें होता है वो होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। गर्मियों में ख़ास तौर पे मैं किसी भी पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स तेज़ होते हैं। कुछ लोग NPK या DAP या यूरिया भी कभी डाल देते हैं पौधों में, लेकिन इस तरह के फर्टिलाइज़र्स से अगर आपका पौधा जल गया तो फिर वो कभी भी सस्टेन करके रिवाइव नहीं होगा। तो मेरी राय आपसे यही है कि गर्मियों में
इन्हीं पौधों लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का आप इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को आपने पौधों में कैसे डालना है। बेसिकली आपने 1 लीटर जैसे सॉल्यूशन लिया था और आपने उसको 15 या 12 लीटर पानी में आपने डाइल्यूट किया था। उसके बाद आप इसको मग्गे से जिस दिन सुबह आपने पानी देना है उस दिन आपने इसको पानी नहीं देना पौधों को, पानी की बजाय आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। डालने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने इस गमले में डाला है तो बड़े गमले में आप करीबन, अगर आपका 14 इंच का बड़ा गमला है तो 2 मग्गा पानी भी डाल सकते हैं। छोटे गमलों में आप आधा मग्गा या 1 मग्गा पानी डाल सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि नीचे से अगर जब हल्का हल्का आपका फर्टिलाइज़र निकलने लगे तो फिर आपने और नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ये सब बह जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं इन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि इनको डालने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये होता है कि ये सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र्स एक तो ऑर्गेनिक हैं और इनमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये वो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो पौधों को चाहिए तो थोड़े हैं लेकिन उनकी नरिशमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि जो सीवीड है वो तो बेसिकली समुंदर की जो काई होती है या वीड्स होती हैं उनका पूरा जूस एक्सट्रैक्ट करके आपको बॉटल में मिलता है। उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, फॉस्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, कॉपर। तो ये कुछ पौधे हैं जैसे कि फ्रूट्स के पौधे या दूसरे फ्लावरिंग के पौधे, उनमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ, दे आर वेरी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का मैंने नाम कूलेंट समर के हिसाब से इसलिए दिया था कि इनको डालने से मिट्टी में एक तरह से ठंडक बनी रहती है, पौधों को गर्मी नहीं लगती, उसकी जड़ें ठंडी रहती हैं। तो ये है मेन इम्पॉर्टेंट ऑफ यूजिंग दीज लिक्विड फर्टिलाइजर्स। और एक खास बात और है इन लिक्विड फर्टिलाइजर्स का कि अगर आपके पौधों में पीले पत्ते आते हैं या फिर फूल नहीं आते, और अगर फूल आते भी हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, फल आते हैं तो वो पूरे मैच्योर नहीं होते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ऐसे में आप पौधों को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, समर कूलेंट्स फॉर द प्लांट्स, तो जिसमें हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि अगला वीडियो मैं किस चीज़ पे बताऊं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड हैप्पी गार्डनिंग।